हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप स्कीम के बारे में और जानेंगे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया ये आया है डीएसटी की तरफ से, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये डीएसटी की तरफ से रिलीज़ किया गया, इनोवेशन इन साइंस परस्यू फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, जिसे इंस्पायर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। तो ये इंस्पायर जो फैकल्टी प्रोग्राम है ये जो है अंडर इंस्पायर का एक कंपोनेंट है, यानी कि लाइक इंस्पायर के अंदर ही आता है। और यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, कॉल फॉर एप्लीकेशंस अंडर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप 2024। ठीक है, तो इसको हम पूरा आज डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो इसमें नॉर्मली क्या है कि अगर आपका जो है पीएचडी कंप्लीट हो जाता है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने थीसिस सबमिशन कर दिया है, थीसिस सबमिट कर दिया है, तब भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो थीसिस सबमिशन और अगर हो गया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप पीएचडी के बाद जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पे नॉर्मली 27 to 32 ईयर्स ऑफ एज के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसका जो एज है वो आपका होना चाहिए 27 to 32 ईयर्स। 27 to 32 ईयर्स इसका जो है एज होना चाहिए। ठीक है, 27 to 32 ईयर्स। तो ये जनरली होता है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल या ओबीसी अगर बिलोंग करते हैं तो आपका एज जो है 27 to 32 ईयर्स के बीच होना चाहिए। वहीं आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए तो आपको यहाँ पे डीएसटी का जो वेब पोर्टल है https://online-inspire.gov.in, इस पे जाके आप अपना जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, सबसे मैंडेटरी है, इन साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन या एग्रीकल्चर में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। कैंडिडेट शुड possess मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए मार्क्स थ्रू आउट देयर एकेडमिक प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका जो है 60% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th ऑनवर्ड्स के बाद से। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि ये क्लास 12th के बाद आपका जितना भी हो, चाहे आपका वो यूजी हो या आपका पीजी हो, ठीक है, इनमें आपका 60% मार्क्स दो होना कंपलसरी है। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी। तो ये आपका मैंडेटरी है, ये तो होना ही चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद अपर एज लिमिट ऑन 1 जनवरी 2024। तो ये हमेशा जो है ईयरली आता है, तो इसमें आप हमेशा 1 जनवरी 2024 तक ही एज को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसे आप ध्यान से जो है रिमेंबर कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका 1 जनवरी 2024 ईयर्स में अगर आपका 32 ईयर्स एज हो रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों के लिए 32 ईयर्स एज रखा हुआ है। वहीं अगर आप एससी एसटी या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तब आपको यहाँ पर अपर एज लिमिट 37 ईयर्स, यानी कि आपको 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अगर आप वुमेन हैं तो आप जो है अप टू 37 ईयर्स जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वो जो है उनका एज लिमिट है 42 ईयर्स। ठीक, उनका एज लिमिट कितना है 42 ईयर्स। तो इसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन कर रखा पब्लिकेशंस इन हाईली रेपुटेड जर्नल्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग आउटस्टैंडिंग रिसर्च पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपका पब्लिकेशन कुछ हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में तब आपको यहाँ पे होने का आपका चांस ज़्यादा रहता है। अदरवाइज आपका नॉर्मल लाइक अगर जर्नल्स में पब्लिकेशंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर फैकल्टी फेलोशिप इन द न्यू एरिया ट्रांसलेशनल रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड हैव एटलीस्ट 2 पेटेंट फाइल्ड और 1 पेटेंट ग्रांटेड टू देयर कैंडिडेट। यानी कि उन्होंने एक नया लाइक एरिया रिलीज किया है रिसर्च का, ट्रांसलेशनल रिसर्च इन
इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आप इसमें इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके 2 पेटेंट्स होने चाहिए, फाइल होने चाहिए, और एक पेटेंट जो है एटलीस्ट आपका यहाँ पे ग्रांटेड होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। In case of selection in the area translation research in science and technology, it is mandatory that the host institution must be chosen as those science and technology institutions which have central state government supported technology business incubators so that the deep tech research can be mentored and carried out in conjunction with TBI। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया अगर आप ट्रांसलेशन रिसर्च में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे ज्वाइन करना हो या आपको एज अ होस्ट आपको लेना पड़ेगा, या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट अगर कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है तब भी आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड इन रेगुलर या कॉन्टेक्चुअल पोजीशन विद इन इंडिया में आल्सो अप्लाई फॉर द इंस्पायर फैकल्टी। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर फैकल्टी हैं या कॉन्टेक्चुअल लाइक आप एज अ पोस्ट डॉक कर रहे हैं या फैकल्टी हैं तब भी आप इंस्पायर फैकल्टी से फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रेगुलर आप हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंटीजेंसी दिया जाएगा, सिर्फ कंटीजेंसी, कोई भी फेलोशिप अमाउंट नहीं दिया जाएगा। ठीक, अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं यानी किसी आपका जॉब ऑलरेडी है तब आपको यहाँ पे सिर्फ कंटीजेंसी आप यूज़ कर सकते हैं, नो फेलोशिप, क्योंकि आपको ऑलरेडी फेलोशिप जो है वो मिल रही होगी। ठीक है, वहीं अगर आप कॉन्टैक्ट पे हैं तो आपको फेलोशिप भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको कंटीजेंसी अमाउंट जो कि 7 लाख है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और जो फेलोशिप अमाउंट है 1,25,000 वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और 7 लाख कंटीजेंसी दोनों आपको यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप जो है रेगुलर फैकल्टी नहीं है या आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं या आप कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे हैं। ठीक है, डिजायरेबल में आपको देखिए यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट्स हु आर विद इन टॉप 1% इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, IIT JEE नीट रैंक होल्डर्स, फर्स्ट रैंक होल्डर्स आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो जो कैंडिडेट इन लाइक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो उनका होने का चांस इसमें ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए फेलोशिप की हम बात कर लेते हैं। तो फेलोशिप में अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा 1,25,000 पर मंथ, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आपको सेलेक्ट होता है तो यहाँ पे कोई भी HRA नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे नो HRA, तो यहाँ पे सिर्फ आपका कंसोलिडेटेड अमाउंट रहेगा 1,25,000 विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000। साथ ही साथ आपका एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा, यानी कि सेकेंड ईयर से आपको आपका 2,000 बढ़ के 1,27,000 हो जाएगा। ऐसे करके थर्ड ईयर में 1,29,000, ऐसे करके आपका जो है 1,31,000, 1,33,000। तो ऐसे करके आपका जो है 5 ईयर्स में 2 ईयर्स का एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 2,000, तो हर 2,000 का इंक्रीमेंट होगा आपका पर ईयर, एवरी ईयर। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है फेलोशिप कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये टैक्सेबल रहेगा, तो आपका ये जो अमाउंट आपको दिया जाएगा ये टैक्सेबल रहेगा, तो यहाँ पे आपका टैक्स भी कटेगा, जो भी 10% कटता है वो आपको यहाँ पे कटेगा। अब ड्यूरेशन देख लीजिए, तो ये ड्यूरेशन जो ये 5 ईयर्स का है, जो कि ह्यूज अमाउंट है, लाइक ह्यूज ड्यूरेशन है। 5 ईयर्स का आपको यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा, 5 ईयर्स तक, प्लस आपका कंटीजेंसी भी रहेगा। तो ये कंटीजेंसी आप अपना इक्विपमेंट लेने में यूज़ कर सकते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेज, या आपका जो रहेगा लाइक आपका इक्विपमेंट आप ले सकते हैं, या अपने लैब को लाइक सम केमिकल्स आप खरीद सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अपने कंटीजेंसी अमाउंट में आप जो है यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है www.online.inspire.gov.in पे जाना है और अप्लाई करना है। और जो स्टार्ट हो गया, जो लाइक रजिस्ट्रेशन का जो डेट है इसका, वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 1 जून 2024 से, और जो लास्ट डेट है 15 जुलाई 2024 मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपको और भी क्वेरी कुछ चाहिए तो आप जो है इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप कंपोनेंट में यहाँ पे आप जो है इस मेल आईडी पे अपना क्वेरी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नंबर ही मेंशन कर रखा है, तो इस नंबर पर भी आप अपना क्वेरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो जब अप्लाई करने से पहले आपको जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है उसका सॉफ्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, फिर क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, देन मार्कशीट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक 12th UG PG प्रोग्राम जो कि मैंडेटरी है, देन PhD डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपका अवार्ड हो चुका है, या अगर प्रूफ ऑफ PhD थीसिस सबमिशन अगर आपने अपनी थीसिस सबमिट कर दिया है, कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर जो OBC में हैं या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं होगा, लेकिन अगर वो SC ST कैंडिडेट है तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट लेटेस्ट आपके पास होना चाहिए, उसका सॉफ्ट कॉपी। अगर डिसेबिलिटी में, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी होना चाहिए फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी।
इसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर भी यहाँ पे आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सबका जो है आपको फाइल टाइप मेंशन कर रखा है कि जैसे आपका फोटो जेपेग में होना चाहिए, बाकी अदर डॉक्यूमेंट जो है वो सब आप पीडीएफ में होना चाहिए, और उनका साइज जो है इक्वल टू 1 MB होना चाहिए या आपका जो है लेस देन 1 MB होना चाहिए। ठीक है, वहीं जेपेग में आपका फोटो का साइज 50 KB होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस इंस्पायर फैकल्टी प्रोग्राम। तो लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया 15 जुलाई 2024 है टिल 23:59 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको w.online-inspire.gov.in पर जाना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको इसके लिए जो है वो अप्लाई करना है। इसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा कि आप एक बार गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़िए, लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी पढ़िए बिफोर फिलिंग अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशंस। और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन जो है उसको प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखिए। आपको कोई भी जो लाइक हार्ड कॉपी इसका सेंड नहीं करना है। ठीक है, तो नो हार्ड कॉपी यू हैव टू सेंड, नो हार्ड कॉपी। तो इट इज टोटली ऑनलाइन ओनली। देन एप्लीकेंट्स ओन वैलिड फंक्शनल ईमेल एड्रेस मस्ट बी यूज फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर आप एक बार पहले अप्लाई कर चुके हैं एक मेल एड्रेस से, तो वो मेल एड्रेस से आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ्रेश ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है आपको लॉगिन करना है। इसमें मैंने बताया रजिस्ट्रेशन आपको करने पर लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जो भी वहाँ पे आपका डिटेल्स मांगा गया है, चाहे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे प्रोजेक्ट प्रपोजल हो, वो सारा आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लाइक यहाँ पे आपको होस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए होगा, होस्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप जो है लाइक इसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे इंस्पायर के लिए, तो यहाँ पे आपका वो इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए जहाँ से आपने पीएचडी किया होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी अगर आपने मान ली कोई कि जहाँ से किया है वहाँ से आप इंस्पायर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेश होस्ट इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए, फ्रेश होस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे 3 पेजेस का जो है वो आपका प्रपोजल होना चाहिए। 3 पेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल होना चाहिए आपका, प्रोजेक्ट प्रपोजल आपका होना चाहिए 3 पेजेस का। ठीक है, वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे होस्ट इंस्टीट्यूट मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि वो चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको अभी देना है, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें था। तो आई होप आपको इससे लाइक वीडियो में सारा कुछ अच्छे समझ में आया होगा, पूरा इसके डिटेल कि कैसे क्या आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ लगेंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।